लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, इसमें अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है बोलो? स्केलेटन सिस्टम। ओके, मतलब लोकोमोशन और मोशन मूवमेंट के अंदर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बोलो मस्कुलर सिस्टम। अब पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो पहले मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, अब स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं। मस्कुलर में किसकी बात करी थी? मसल्स की। स्केलेटन में किसकी बात करेंगे? तो मैंने कहा इसमें, ठीक है, इसमें बोन, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज एंड जॉइंट। ठीक है, जॉइंट मतलब क्या? संधि को बोलो सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझे आइडिया मिल गया। पहले हमें बोन्स पढ़नी है, फिर हमें कार्टिलेज पढ़ने हैं और फिर बॉडी के जॉइंट पढ़ने हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर? तो हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉन्स। ठीक है, बॉन्स के बारे में पहले जितनी भी जनरल बातें बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 पहला स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, मैंने कहा स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है? बोलो ऑस्टियो। बोलो क्या कहलाता है? मैंने कहा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलो नंबर 2 मैंने कहा यहाँ पर बोन फॉर्मिंग। ठीक है, बोन मैंने कहा फॉर्मिंग सेल, बनाने वाली सेल कौन सी होती है? आप कहोगे ऑस्टियोब्लास्ट। बोलो जिसके पीछे ब्लास्ट आता है वो हमेशा अस्थि निर्माण वाली सेल होती है। अस्थि बोलो निर्माण, ठीक है, वाली बोलो मैंने कहा कोशिका। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा सेल ऑफ बोन, अस्थि की कोशिका। अस्थि की कोशिका वो कौन होती है? ऑस्टियोसाइट। क्या होती है बोलो? ऑस्टियोसाइट। जिसके पीछे साइट लाता है वो सेल किसकी? बोलो उसकी कोशिका होती है। फिर मैंने कहा बोन, ठीक है, को नष्ट करने वाली, डेस्ट्रॉइंग, ठीक है, नष्ट करने वाली बोलो कोशिका क्या होती है? ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होती है बोलो? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये 3 शब्द बताए मैंने, एक ब्लास्ट, एक साइट और एक क्लास्ट। बोलो बात समझ में? जो ऑस्टियोब्लास्ट होगा, ठीक है, जो ऑस्टियोब्लास्ट होगा वो हमेशा क्या होगी बोलो? हमेशा बनाने वाली कोशिका होगी। कौन सी होगी बोलो? मैंने कहा बनाने वाली। ठीक है, ऑस्टियो, मैंने कहा ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, वो क्या होगी? फॉर्मिंग सेल होगी। जो ऑस्टियो बोलो ऑस्टियो, ठीक है, साइट होगी वो हमेशा क्या होगी बोलो? उसकी कोशिका होगी बोन की। ठीक है, और नष्ट करने वाली कौन होगी बोलो? ऑस्टियो, ऑस्टियोक्लास्ट। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई बोलो? ओके, पहले ये नोट करो। और ये क्या लिखा बोलो? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थि उपास्थि और संधि को सम्मिलित करते हैं।
ओके, नंबर 5, पहले बॉन्ड के बारे में सारी जनरल बातें बता रहा हूँ। ये तीनों बातें तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोब्लास्ट कौन होती है वो पता होना चाहिए। बॉन्ड को बनाने वाली कोशिका कौन होती है, उल्टा सीधा दोनों पूछा जा सकता है। ओके, नंबर 5, मैंने कहा ठीक है, बॉन्ड में ओसिन प्रोटीन, ठीक है, होता है। आपको पूछा जाए ओसिन किसका प्रोटीन होता है, बोलो बोन का, या प्रोटीन ऑफ बोन क्या होता है, ओसिन। नंबर 6, बोन में मुख्यतः अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, Ca3PO4 होल क्वाइस 2, ठीक है, बोलो होता है। अच्छा, नंबर 7 ध्यान दो, कभी पूछा जाए कौन सा लवण सबसे ज्यादा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। मैंने कहा भ्रूणा अवस्था, ठीक है, में कुल अस्थियों की संख्या, ठीक है, या मैंने आपसे कहा ऐसा कर ले हम, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन, ठीक है। 3 एस्पेक्ट बता दो, बोलो। 8 एम्ब्रियो स्टेज, कभी भी भ्रूणावस्था में पूछे तो 306 बॉन, कितनी अस्थियां टिक करोगे, बोलो 306। मैंने कहा ठीक है, इन एम्ब्रियो स्टेज एट बर्थ, जन्म के समय कभी भी पूछे तो 270 बॉन्ड, ठीक है। और मैंने कहा इन एडल्ट कभी भी पूछे तो 206 बॉन्ड। हमें जो स्टडी करना है 206 की स्टडी करनी है, क्लियर। और कुछ नहीं बोले तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, 206 बॉन्ड। मेरी बात समझे नहीं समझे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन ह्यूमन कितना बताया, 206, लेकिन 3 एस्पेक्ट बताया। भ्रूणावस्था में पूछे तो भ्रूणावस्था में अगर पूछे तो क्या होगा, 306। बोलो जन्म के समय पूछे तो बोलो 270, और वयस्क में पूछे या इन जनरल पूछे तो 306, मतलब कुछ अस्थियां छूट जाती है अपनी, वो हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये भी पॉइंट समझ में आया, नोट करोगे।
आई बात समझ में? बोलो। हो गया ये भी नोट? बोलो। ठीक है, नंबर 8 मैंने कहा बॉन हमारे, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम ऊतक, ठीक है, हार्डेस्ट टिश्यू होता है। ठीक है, बोलो बात समझ में है? नंबर 9, ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन, बड़ी अस्थि, ठीक है, मतलब कभी भी एग्जाम में पूछे लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ठीक है, तो वो क्या होती है? बोलो फीमर। और बोलो कौन होती है? शरीर की सबसे बड़ी अस्थि वही होती है। लेकिन अगर पूछे स्मॉलेस्ट, ठीक है, बोन ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे छोटी अस्थि पूछे तो स्टेपीज। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कौन होती है? स्टेपीज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट करोगे। ओके, वह ये भी नोट। बोलो। ये तो मैंने जनरल बातें बताई थी। किसके बारे में जनरल बात बताई थी? बोलो बोन के बारे में। अब हमें स्टडी करना, 206 बोन की कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर मैंने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना क्या बताना जा रहा हूं। मैंने कहा हमारी बॉडी में जितनी भी बोन होती है उनकी दो कैटेगरी होती है। एक होती है अपेंडिकुलर बोन्स, अनुबंधीय अस्थियां, अनुबंधीय अस्थियां। ठीक है, एक होती है एक्सियल बोन। क्या होती है? बोलो एक्सियल बोन। ठीक है, अक्षीय अस्थियां। मैंने कहा जो अपेंडिकुलर बोन है इनका टोटल संख्या 126 बोन्स होती है। कितनी होती है? 126। बोलो मैंने कहा टोटल नंबर किनका? बोलो एक्सियल का 80 बोन होती है। दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो गई? 206। अब 126 की कैलकुलेशन करते हैं। इसमें कौन कौन आती है? मैंने कहा नंबर 1 बोन्स ऑफ अपर आर्म। ठीक है, अपर आर्म्स मतलब हाथों की अस्थियां। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 60। ठीक है, मैंने कहा 60 बोन्स। बोन्स ऑफ लोअर आर्म्स, पैर की अस्थियां। ये हैंड्स की और ये लेग्स की है। एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में कितनी? 60। समझ में आया? बोलो। मैंने लिखा यहां पर
पैक्टोरियल गर्डल बॉन्स, हिंदी में अंश मेखला, अस्थियां। ठीक है, आपके एक कंधे होते हैं, दो कंधे होते हैं, दो, दो इधर दो इधर, तो कितनी हो गई बोलो, 4 बॉन्ड। ठीक है, मैंने लिखा पेल्विक बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला। ठीक है, कितनी होती है, 2 बॉन्ड, टोटल कितनी हो गई, 126। क्लियर। अच्छा, आ जाते हैं इधर एक्सियल बॉन्ड। ये समझ के बोलो क्या बता रहा हूं, ये हाथ की, ये पैर की, हैंड्स और ये लेग्स। मैंने कहा एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन का मतलब ये पूरा मतलब पहले स्कल स्केलेटन, फिर रिब्स, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम। ठीक है, मैंने कहा क्या आएगा बोलो, स्कल स्केलेटन। स्कल स्केलेटन में 29 बॉन्स। क्लियर। इस स्कल स्केलेटन में क्रेनियम आ जाएगा, फेशियल बोन आ जाएगी और ईयर ओसिकल्स बोन आ जाएगी। समझे नहीं समझे बोलो, कौन कौन आ जाएगी बोलो, क्रेनियम, फेशियल और ईयर ओसिकल। क्लियर। अच्छा, फिर मैंने कहा रिब्स बोन, 12 जोड़ी रिब्स का मतलब बोन कितनी हो गई, 24। बोलो बात समझ में। फिर मैंने कहा स्टर्नम, ठीक है, कितनी होती, एक अकेली, स्टर्नम एक ही बोन से मिलके बना होता है। अच्छा, मैंने लिखा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बॉन्स कैसोरुक दंड में कितनी होती है, 26 बॉन्ड। कितनी होगी जोड़ना जरा, 80। बोलो एक बार मैंने आपको मोटा मोटा 206 का कैलकुलेशन बताई, ये और ये हमें डिटेल से पढ़ना है। बोलो बात समझ। पहले पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, यानी ये वाली पढ़ेंगे, ये वाली पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। बोलो बात समझ, नोट करोगे। पैक्टोरियल गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल, अपेंडिकुलर बॉन्स, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है,
ठीक है। ओके, तो यही पूरा अपने को पढ़ना है, तो हमारा बोन पार्ट क्लियर हो जाएगा। पूरी पूरी शरीर की सारी बोन आ जाएगी, बोलो सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे मैं कहूँ पहला कौन सा स्टडी कर रहे हैं? नंबर 1 अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को ये स्केलेटन सिस्टम याद नहीं होता है, बट आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। क्लियर? डिपेंड करता हम किस तरह से पढ़ते हैं। बोलो यहाँ पर मैंने कहा अपेंडिकुलर बोन, बोलो टोटल तो मैंने बता ही दिया, बोलो 126 बोन। ठीक है, ओके। इसमें हम पहला नंबर 1, अब थोड़ा ध्यान दो। पहला मैंने कहा बोन्स ऑफ अपर आर्म। ठीक है, मतलब मैंने कहा हाथ की अस्थियां। अब सबसे पहले तो यहां पर ध्यान रखना है कब 30 टिक करना और कब 60 टिक करना। क्लियर? मतलब इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे हाथ में, हाथ मतलब क्या हो गया? बोलो हैंड में बोन्स होती है। ठीक है, ये अपर आर्म में बोन्स होती है। पहला ऑप्शन 30, 60, 15 और आपको यहाँ पर दे दिया 45। ठीक है, बताओ 30 टिक करोगे 60 टिक करोगे? क्या करोगे बताओ? अच्छा, पहली बात तो ध्यान रखना यहाँ साइंस है, बोलो इंग्लिश नहीं है कि हैंड से हाथों लिखा होगा तो 60 करेंगे, हाथ लिखा होगा। बोलो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 60। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो हमारे, जब तक राइट या लेफ्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ हो तब तक कभी 30 नहीं करना है, क्योंकि हाथ का मतलब 2 हाथ होता है, 1 हाथ नहीं होता है। क्लियर? बोलो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में? हमारे राइट हैंड, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ हो दाया हाथ, ठीक है, में, बोलो आपसे मेरे को बोन्स की संख्या, ठीक है, तो आपको पूछे तो आपका आंसर 100%, बोलो आपको क्या टिक करना है? 30 टिक करना है। बोलो सबसे पहला फंडा तो यही क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या सिखाना जा रहा हूं? मैंने कहा आपको बोन्स इन हैंड्स अगर पूछे तो 60 करना है। बोलो आपसे बोन्स इन राइट, ठीक है, हैंड, बोलो पूछे तो 30 करना है। बोन्स इन लेफ्ट हैंड पूछे तो भी कितना करना है? 30, क्योंकि दोनों हाथ हमारे एक जैसे होते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ में आई। अच्छा, अब मैंने कहा मैं राइट हैंड की बोन बता दूं या लेफ्ट की बताऊं, एक ही बात है। तो मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, राइट हैंड बोन्स। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, सबसे पहले ये क्या है? हुमरस। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं नेम ऑफ बोन, इधर लिख रहा हूं नंबर। क्लियर? क्योंकि मुझे 30 की कैलकुलेशन करनी है। पहला लिखा मैंने हुमरस, ठीक है, बोलो कितनी होती है? 1। आ जाते हैं। हाथ में कहीं घुटना उठना होता है क्या? नहीं, हाथ में तो घुटना होता ही नहीं है। आ जाते हैं। ये क्या है? बोलो रेडियस अल्ना। बोलो मैंने लिखा रेडियस एंड अल्ना। ओके, रेडियस होती है वो स्मॉल होती है और अल्ना होती है वो आपसे मेरे को लार्ज होती है। ठीक है, बड़ी कौन सी होती है? हमेशा अल्ना। छोटी कौन सी होती है? यहाँ एक बड़ी एक छोटी है ना, ठीक है, तो जो छोटी है वो कौन सी है? रेडियस। जो बड़ी है वो कौन सी है? अल्ना। तो कितनी हो गई? बोलो 2। ओके, आ जाते हैं। ये कलाई है, यहाँ पर क्या है? कार्पल्स है। क्या है? बोलो, मैंने कहा कार्पल्स। कितनी होती है कार्पल्स? बोलो
बोलो आपसे मैं करूं कार्पल्स कितनी होती? 5। ठीक है, फिर क्या होती है? मेटा कार्पल्स, ये भी कितनी होती है? 5। फिर मैंने कहा क्या होती है? बोलो फैलेंजेज। बोलो क्या होती है? फैलेंजेज मतलब अंगुला अस्थियां। ठीक है, अंगुला अस्थियां कितनी होती है? 14। और बोलो कितनी होती? 14। क्लियर? इन अंगुला अस्थियों का डिजिटल फॉर्मूला पूछा जाता है। कभी भी डिजिटल फॉर्मूला इनका पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना 2 3 3 3 होता है। मतलब हमेशा अंगूठे को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अंगूठे में 2, बाकी सब में 3 3। और समझे नहीं समझे? बोलो अंगूठे में 2, बाकी में कितनी? 3 3। क्लियर? कोई आपको पूछे ये कितनी है? बोलो 15 बताओगे? 14 बताओगे? 14। ध्यान रखना 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 3 मत गिरना, यहाँ 2 ही होती है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये किसको बताता है? अंगूठे को। क्लियर? बोलो बात समझ में है? अच्छा, अब मैंने कहा 14 और क्या हो गया? बोलो अरे ठीक है, बोलो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर बोलो 14 और 1 आपको मैंने कहा कार्पल्स कितनी होती है? बोलो ठीक है, टोटल 30 होगी ना। मैंने यहाँ पर लिखा बोलो 8। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 30। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो कार्पल्स कितनी होती है? 8 होती है। और कितनी होती है? 8। मेरी बात समझ में आई? बोलो ये क्या लिखा मैंने? बोलो कार्पल्स। ठीक है, ये क्या लिखा? बोलो मेटा कार्पल्स। बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब समझो आगे क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा स्पेशल नोट, हमारा जो हुमरस होता है इसका जो हेड है वो यहाँ किस में फिट है? बोलो इस पैक्टोरियल गर्डल की ग्लिनोइड कैविटी में फिट है। और कौन सा जॉइंट बना रहा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसलिए हम ऐसे घुमा पा रहे हैं। और समझे नहीं समझे? लेकिन इसको चक्री की तरह ज़्यादा घुमाओगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये बाहर निकल गया तो इमरजेंसी हो जाएगी। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा बोलो हुमरस। ठीक है, हुमरस का हेड। ठीक है, हेड मैंने कहा यहाँ पर पैक्टोरियल। ठीक है, गर्डल। ओके, पैक्टोरियल गर्डल की ग्लीनोइड कैविटी। ठीक है, कि ग्ली मैंने कहा नोइड कैविटी। ठीक है, ग्लीनोइड गुहा, ग्लीनोइड कैविटी में बोलो फिट होकर होकर बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, बोलो जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब कंदुक। बोलो आपसे मैं खली का संधि। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बनाता है। ठीक है, अब मैंने कहा एक स्पेशल नोट ये हुआ। दूसरा, कभी भी पूछा जाए रेडियस और अल्ना में बड़ी कौन, वैसे तो मैंने वैसे ही लिख दिया आपको, लेकिन अभी टीबिया फिबुला भी आएगी तो क्या होता है? हम भूल जाते हैं कौन बड़ी कौन छोटी। मैं फंडा बताता हूँ। मैंने कहा ये है आर, ये है एस। बताओ एबीसीडी में बाद में कौन आता है? बड़ा कौन सा है? बोलो आर के यू। क्या एबीसीडी ऐसे करोगे और नहीं पता चलता? बोलो तो जो अल्फाबेट में बड़ा आएगा वही बड़ी कौन होगी। मैंने यहाँ पर बता दिया। मतलब आगे टीबिया फिबुलम बड़ी कौन होगी? बोलो टीबिया बड़ी होगी। और समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे? कभी भी हाथ में अस्थियां पूछी तो 60 ही होगी। बोलो यहाँ हैंड्स नहीं देखना है। अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो जब तक ये राइट या लेफ्ट नहीं बोला जाए। ठीक है,
हो गया नोट? बोलो। फेलेंजेज में ये दो किसको बताता है? बॉन्स, अंगूठे की अस्थियों को, ठीक है। फेलेंजेज, अंगुला अस्थियां। पता चल गया? फेलेंजेज। वाह, ठीक है। हाथ के अंदर कौन सी बोन और कितने नंबर है सब पता चल गया। कलाई में कार्पल्स की संख्या 8, ठीक है। अपेंडिकुलर बोन पढ़ रहे हैं, पहले 30 कैलकुलेट करा चुका हूं मैं, ठीक है। 30 करा दी तो 30 और 30 कितनी हो गई? 60 हो गई, ओके। जब हम पेक्टोरियल गर्डर पढ़ेंगे तो ये गुहा भी बनाएंगे, तो अपने आप समझ में आएगा। बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। हटा दूं मैं? बोलो ये मैंने सेकंड पॉइंट तो साइज, अल्ना की रेडियस से, हुमरस का हेड, पेक्टोरियल गर्डल, अंश मेखला की ग्लिनोइड गुआ, ग्लिनोइड गुआ में फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खलिका संधि बनाता है। हाँ, कंदुक खलिका संधि, वैसे तो पॉपुलर नेम क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हिंदी नाम तो याद ही नहीं रखना चाहिए। बोलो, बात समझ ना? ओके, अभी तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फिर वैसे जॉइंट पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा।
जिसमें आपका सारे एग्जाम्पल एक साथ आ जाएंगे। बोलो बात समझो ना, ओके, आई बात समझ में, बोलो। और ये तो मैंने अभी फंडा क्लियर कर ही दिया मैंने। बोलो क्या ध्यान रखना, कभी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या करूंगा मैं, बोलो। मैंने कहा बोन्स ऑफ लोअर आर्म, ठीक है। लोअर आर्म मतलब समझ गए, बोलो। बोलो किसकी बात कर रहे हैं, पैर की, लेग्स की अस्थियां, ठीक है। अगेन ध्यान दो थोड़ा इधर, जब तक नहीं बोले पैर में कितनी अस्थियां होती हैं, 60। राइट या लेफ्ट बोले तो 30-30, क्लियर। तो मैंने कहा सबसे पहली 3 तो यही बात लिख रहा हूं। मैंने कहा टोटल, ठीक है, बोन्स इन लेग्स, ठीक है, कितनी होती है, 60। लेकिन टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, बोन्स इन राइट लेग तो 30 और लेफ्ट लेग, ठीक है, तो 30। और समझे समझे, बोलो क्लियर। राइट की या लेफ्ट की किसी भी लेग में बराबर होती है। एक की स्टडी करेंगे दूसरे की आ जाएगी। इधर देखो क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल ऑफ, मैंने लिखा राइट लेग्स, ठीक है। बोलो दाएं पैर की अस्थियां, ये सबसे पहली है, जो सबसे बड़ी है कौन सी, फीमर। वही करते हैं इधर, तो नेम, इधर क्या लिख रहा हूं, नेम ऑफ बोन्स, ठीक है। और इधर क्या लिख रहा हूं, नंबर। पहले एक बार समझो, मैंने कहा नंबर 1, पहली क्या लिखूं, फीमर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, फीमर कितनी होती, 1। फिर आ जाते हैं ये फीमर 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 फीमर, ये क्या आया, घुटना। बोलो नी के बोन क्या होती, पटेला। मैंने कहा नी कैप बोन, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, पटेला। बोलो ये भी कितनी होती है, 1। और एक पैर में तो एक ही घुटना होता है। अच्छा, फिर कौन आएगा, बोलो, टीबिया एंड फिबुला, ठीक है। टीबिया एंड फिबुला कितनी होती है, 2। बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, कैसे पता लगाओगे, मेरा लॉजिक समझ में आया, बोलो। ये लार्ज और ये स्मॉल। और समझे नहीं समझे, बोलो। अच्छा, आ जाते हैं, बोलो। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, टार्सल्स। बोलो क्या आएगी, टार्सल्स। और कलाई में यहाँ क्या थी, कार्पल्स, ठीक है। टी यानी टांग में क्या होती, टार्सल्स होती है। अब मैंने कहा ये कितनी होती है, 7, क्योंकि एक पटेला बोन आ गई, इसलिए इसकी एक संख्या यहाँ पर 7 होगी। फिर मैंने लिखा मेटा टार्सल्स, ठीक है। बोलो मेटा टार्सल्स, ये वही 5। फिर मैंने कहा क्या लिखूंगा, बोलो, फैलेंजेज, जिसको हम अंगुला अस्थियां कहते हैं, कितनी होती है, 14। वही डिजिटल फॉर्मूला 2 3 3 3, क्लियर। बोलो मैंने कहा अगर वही मैं क्या लिखूं यहाँ पर, बोलो डिजिटल फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, 2 3 3 3। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो। अच्छा, क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट। सबसे पहला पॉइंट, फीमर, ठीक है। फीमर शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, बोलो, अस्थि होती है। नंबर 2, फीमर का हेड, बोलो, हमारे पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। फीमर का हेड, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल का मतलब श्रोणी मेखला, ठीक है। श्रोणी मेखला की एसिटाबुलम कैविटी, कौन सी कैविटी, बोलो, एसिटाबुलम गुहा, ठीक है। एसिटाबुलम मैंने कहा गुहा,
ओके, मैं फिट होकर होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है। बाकी घुटने की बोन पटेला बताई थी मैंने आपको। आई होप मेरी बात समझ में आई, बोलो नोट कर लिया जाए। ये भी टोटल कितनी हो गई 30, क्योंकि मैं केवल राइट लेग की कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेम लेफ्ट की करूँगा 30 60 हो जाएगी। क्या? अच्छा, मैंने किसी और का थोड़ी बताया है। बोलो हमारा हाथ हो या पैर हो, बोलो फैलेंजेज की संख्या कितनी होती है? 14 ही होती है, ठीक है। आज घर पे जाके अच्छे से देखना, ठीक है।
ये साथ के साथ जॉइंट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और अपन जब सारे जॉइंट एक साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट, एल्बो। एल्बो में भी इसको क्या बोलते हैं? एल्बो। यहाँ भी कौन होता है? हिंज जॉइंट। और यहाँ पर भी कौन होता है? हिंज जॉइंट, ठीक है। बोलो बात समझ। शोल्डर जॉइंट बोलूँ, हिप जॉइंट बोलूँ, दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? हिप जॉइंट। और अभी जो पहले बताया था, ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है? शोल्डर जॉइंट। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। शोल्डर जॉइंट किसके बिटवीन है? ह्यूमरस की हेड और ग्लिनोइड कैविटी में। समझे समझे। हिप जॉइंट किसके बीच में? फीमर का हेड और पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में। अरे समझे समझे बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है मैं आपको 120 बोन गिना चुका हूँ। क्लियर? बाकी पूरा कल अपन सारी बाकी बची हुई बोन को करेंगे। कौन कौन सी करेंगे? पहले मैं गर्डल पढ़ाऊंगा। गर्डल मतलब पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। फिर आपको मैं पूरा ये वाला याद करवाऊंगा, ये मतलब 29। क्रेनियम कराऊंगा, फेशियल कराऊंगा और ईयर ऑसिकल्स कराऊंगा। फिर अपन आएंगे ब्रिब्स, फिर स्टर्नम, फिर वर्टिबल कॉलम। तो हमारी पूरी 206 बॉन हो जाएगी। क्लियर? ओके। स्केलेटन में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, समझ में आया बोलो? पहले पढ़ रहे पूरा बोन, फिर पढ़ेंगे कार्टिलेज, फिर पढ़ेंगे जॉइंट। ओके।